पंजाब ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। तनाज़ा बाहमी मुशावरत से हल होने के बाद मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं। आईनी इदारों के दरमियान बाहमी एहतराम होना चाहिए। अवाम यही तवक्को रखते हैं। 5 रुकनी लार्जर बेंच का मुत्तफ़िका फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी के इजाफी नोट फैसले का हिस्सा। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदाती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील की समाअत कुछ देर बाद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच अपील सुनेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में बेंच ने फैसला 17 मई 2022 को सुनाया था। पीडीएम में शामिल जमातों ने नज़रसानी अपील दायर की। अज़मा बुखारी की जाली वीडियो के खिलाफ दरखास्त। DGFIA ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। लाहौर हाईकोर्ट ने 11 अक्टूबर तक वक्त दे दिया। लोगों की जिंदगियां दाव पर लगी हैं और आप बातें बना रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स केस को मिसाली बनाएंगे। DGFIA का जवाब। सोशल मीडिया पर किसी की इज्जत सलामत नहीं। जो फितना पार्टी के खिलाफ बोलता है मुनज़्ज़म तहरीक चलाकर उसमें हमले किए जाते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहा PTI KPK बामुकाबला पंजाब चाहती है। रियासत और इदारों को अब जल्द फैसला ले लेना चाहिए। लापता अफराद का मुकदमा। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा केस में अब वजीर आला से ही पूछेंगे। मौक्कल को जमानत के बावजूद जेल के सामने से उठा लिया गया। वकील दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। बलूचिस्तान में झूठा प्रोपेगेंडा होता है। मासूम बच्चों को वरगलाया और रियासत के सामने खड़ा कर दिया जाता है। बलोच नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। वालिदैन से कहता हूँ आपका बच्चा लापता हो तो हुकूमत से राब्ता करें। वजीर आला सरफराज बुगटी की अदीला बलोच के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। मजदूरों को कत्ल करना सूबे की कौन सी खिदमत है। रियासत को दीवार से लगाने की कोशिश न की जाए। पंजगूर में कालादम BLA के दहशतगर्दों के हाथों 7 मजदूरों का अंधोनाक कत्ल। मकतूलीन आबाई इलाके शुजाबाद में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद की शिरकत। घरों में कोहराम। इलाके की फिजा सोगवार। कत्ल का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज क्वेटा का दौरा करेंगे। वजीर आला और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। हाईकोर्ट बार से खिताब करेंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली के प्रोग्राम का इफ्तिताह और मुतासरीन में चेक तकसीम करेंगे। शहीद हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। हमले में इस्तेमाल होने वाला बंकर बस्टर गाइडेड बम अमरीकी साख्ता था। अमरीकी सेनेटर मार्क कैली का एतराफ। इसराइल के लबनान पर तबाहकुन हमले जारी। 216 फिजाई हमलों में हिजबुल्लाह कमांडर समेत 105 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह की भरपूर मज़ाहमत। शिमाली इसराइल के कमांड हेडक्वार्टर्स पर रॉकेट हमले। सरहदी इलाके में सायरन बज गए। नेतन्याहू की लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारियां। इसराइली फौज ने बड़ी तादाद में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सरहद पर पहुंचा दी। सऊदी अरब का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर जोर। लबनानी अवाम के लिए हिमायत के अज़्म का यादा। सऊदी वजारत खारजा का बैनुल अक़वामी बरादरी से मुदाखलत का मुतालबा। कहा दुनिया इलाकाई अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करे। इसराइल खित्ते का जोग्राफिया बदलने की साजिश में मुलविस है। अमरीका उसका साथी है। तर्जुमान हमास खालिद अल क़ुदूमी की समा से गुफ्तगू बोले गजा में 50,000 शहादतें हो गईं। UN समेत किसी ने नेतन्याहू पर दबाव नहीं डाला। मलिहा लोदी ने कहा अमरीका को जंगबंदी में कोई दिलचस्पी नहीं। जो बाइडन का रवैया दोगला करार। नौजवानों के आला तालीम के ख्वाब पूरे करेंगे। हॉनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम ज़हीन तलबा की माली रुकावटों को खत्म करेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं अवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। हॉनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन शुरू। सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे।
कराची गुलिस्तान जौहर में पार्किंग में खड़ी कार से मिलने वाला दूसरा बच्चा भी जाँ बहक। गुज़िश्ता रोज़ कार से एक बच्चे की लाश और दूसरा बेहोशी की हालत में मिला था। वाक़े की तहकीकात जारी, CCTV फुटेजेस का जायजा। अमरीका की जुनूब मशरक़ी रियासतों में समुद्री तूफान हेलन ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 95 हो गई। मुख्तलिफ रियासतों के कई इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। 20 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। शुमाली कैरोलिना में मुतअद्दिद अफराद लापता। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच आज खेलेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की वुमेन्स के दरमियान मैच शाम 7 बजे दुबई में होगा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। टिकट की कम से कम कीमत 50 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 2500 रुपए रखी गई है। तीनों टेस्ट के पहले रोज मखसूस इंक्लोजर में दाखिला मुफ्त होगा। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में शुरू होगा। इंग्लिश सरजमीन पर इंग्लैंड को वनडे सीरीज में शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 5वें वनडे में 49 रन से फतह समेटी। 5 मैचेस की सीरीज 3-2 से ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। स्पेनिश लीग में एटलेटिको मैड्रिड के एंजल कोरिया ने टीम को शिकस्त से बचा लिया। रियल मैड्रिड के खिलाफ आखिरी लम्हात में गोल करके मैच बराबर कर दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहम हॉटस्पर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से हरा दिया। कच्चे ट्रैक पर रोवन पेरा की पक्की महारत। चिली में धूल उड़ाती फर्राटे भरती गाड़ियों के मुकाबले फिनलैंड के ड्राइवर ने मोटर रैली जीत ली। और भारत के मारूफ गुलकार दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट के दौरान पाकिस्तानी फैन को तोहफा। पर्ची के जरिए नाम निकला तो खातून स्टेज पर आई। बताया ताल्लुक पाकिस्तान से है, हमारे लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान बराबर हैं। दोनों की दिल से इज्जत और मोहब्बत करते हैं। दिलजीत दोसांझ की गुफ्तगू पर हॉल तालियों से गूंज उठा। अमरीका की जुनूब मशरक़ी रियासतों में समुद्री तूफान हेलन ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 95 हो गई। मुख्तलिफ रियासतों के कई इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। 20 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। शुमाली कैरोलिना में मुतअद्दिद अफराद लापता। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना दूसरा वार्म अप मैच आज खेलेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की वुमेन्स के दरमियान मैच शाम 7 बजे दुबई में होगा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। टिकट की कम से कम कीमत 50 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 2500 रुपए रखी गई है। तीनों टेस्ट के पहले रोज मखसूस इंक्लोजर में दाखिला मुफ्त होगा। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में शुरू होगा। इंग्लिश सरजमीन पर इंग्लैंड को वनडे सीरीज में शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 5वें वनडे में 49 रन से फतह समेटी। 5 मैचेस की सीरीज 3-2 से ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। स्पेनिश लीग में एटलेटिको मैड्रिड के एंजल कोरिया ने टीम को शिकस्त से बचा लिया। रियल मैड्रिड के खिलाफ आखिरी लम्हात में गोल करके मैच बराबर कर दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहम हॉटस्पर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से हरा दिया। कच्चे ट्रैक पर रोवन पेरा की पक्की महारत। चिली में धूल उड़ाती फर्राटे भरती गाड़ियों के मुकाबले फिनलैंड के ड्राइवर ने मोटर रैली जीत ली। और भारत के मारूफ गुलकार दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट के दौरान पाकिस्तानी फैन को तोहफा। पर्ची के जरिए नाम निकला तो खातून स्टेज पर आई। बताया ताल्लुक पाकिस्तान से है, हमारे लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान बराबर हैं। दोनों की दिल से इज्जत और मोहब्बत करते हैं। दिलजीत दोसांझ की गुफ्तगू पर हॉल तालियों से गूंज उठा।